नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट लिंक्डइन मास्टर क्लास के ज्ञान पॉइंट 3 में। तो इधर हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ पावरफुल प्रोफाइल। उसके लिए मैंने 21 स्टेप और 21 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। और मैं कार्तिक पटेल आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप चैनल पर जाकर दूसरे कंटेंट को भी देख सकते हैं। एंड ऑल्सो इधर मैंने दो जो थंबनेल मतलब मेंशन किए हुए हैं, बैकग्राउंड ऑफ लिंक्डइन एंड ज्ञान पॉइंट 2 में हमने देखा था पर्पस, क्रिएट योर पर्पस, मतलब अपना पर्पस क्लियर कर लो कि क्यों लिंक्डइन यूज़ करना है। तो ज्ञान पॉइंट 1 तो ठीक है, ज्ञान पॉइंट 2 देख के आए ज्ञान पॉइंट 3 में तो अच्छा रहेगा। एंड बी प्रिपेयर कि ये थोड़ा ज्ञान पॉइंट 3 थोड़ा लंबा जाने वाला है, क्योंकि इधर मैंने बहुत कुछ ऐसा इकट्ठा करके आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इधर सब कुछ आने वाला है, मतलब आपका पावरफुल प्रोफाइल हो ही जाएगा अगर आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। तो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, उसको एग्जीक्यूशन में लाना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन इज़ एवरीथिंग। तो एंटरटेनमेंट हो जाएगा, मतलब ये वीडियो तो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करोगे तो कुछ काम का होगा। अभी टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने मेंशन किया है, वैसे पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और 21 स्टेप टू अ बेटर प्रोफाइल। बेटर तो ठीक है बट पावरफुल हो ही जाएगा। और नेक्स्ट आगे के में लेक्चर्स में हम मतलब ज्ञान पॉइंट्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो भी लास्ट में देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, इधर मैंने मेंशन किया है मार्केटर्स एंड कंपनीज आर इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। अभी पर्सनल ब्रांड क्या है चीज़, मतलब कोई भी चीज़ आप जल्दी से रिकॉल कर पा रहे हो। लिंक्डइन है तो लिंक्डइन के बारे में आपको कुछ माइंड में थॉट्स हो गए, तो ये थॉट्स है ना, वो उन्होंने अपना टाइम, मनी, एनर्जी, सोर्सेस लगा के आपके माइंड में जगह कैप्चर करने की कोशिश की है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रांडिंग। ऐसा हमें भी करना है और हमें मतलब सब लोगों के लिए नहीं करना है, एटलीस्ट हमारे टारगेट ऑडियंस, टारगेटेड रिक्रूटर्स, टारगेटेड कोई भी टीम होगी नेक्स्ट हमें जिसमें ऐड होना है, मेंबर होना है कोई भी किसी भी कंपनी का, तो उसके लिए हमें ये करना होगा। हम नहीं करते क्योंकि बिकॉज वी आर बिजी, हमारे पास टाइम नहीं है। हम ऐसा मतलब सोचते रहते हो, बाकी हम प्लान करके टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं सही से। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप टाइम इन्वेस्ट करें ऐसी पर्सनल ब्रांडिंग में। और लिंक्डइन पेज इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर पर्सनल ब्रांडिंग। अभी ऐसा कोई मतलब जिसका पोर्टफोलियो होता है, कहीं कहाँ कहाँ पे आपने काम किया है, कोई डिज़ाइनर होता है, कोई क्या बोलते हैं कोडर होता है, तो उन्होंने कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट में काम किया है, तो उसके लिए उनका पोर्टफोलियो होता है। वैसे ही जनरल मतलब कोई अब एचआर का बंदा है, कोई बाकी कोई फील्ड से है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उसका तो ऐसा कोई पोर्टफोलियो होता नहीं है, उसने स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे काम किया नहीं होता है, मतलब किया होता है प्रोजेक्ट पे, बट ऐसा उनका डेली काम नहीं होता है कि भाई एक काम आया ख़त्म करके दिया, दूसरा आया। ऐसा उनका डेली में मतलब जो है, तो उसके लिए कंपनी में वो ज्वाइन होते हैं, कोई भी कंपनी में काम करते होते हैं, तो उसके बारे में मेंशन करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। लिंक्डइन पेज है ना, वहाँ पे सब कुछ मतलब आप मेंशन करते हो, कहाँ कर सकते हो कि इस कंपनी में मैंने क्या सीखा, इस कंपनी में ऐसा प्रोजेक्ट था या फिर ये प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम के बारे में आप वहाँ पे राइटअप लिख सकते हो और वो राइटअप लिख के पोस्ट कर सकते हो। ये सब भी मतलब हम आगे देखेंगे, बट ब्रीफ कर रहा हूँ इधर। और 93% मतलब देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा नंबर है। अभी आपको कोई बंदा, कोई कंपनी सही से रिक्रूट कर रही है, अच्छे से आपके बारे में जान के, तो वो आपका मतलब रिक्रूट करने के लिए, आपके बारे में रिसर्च करने के लिए आपका लिंक्डइन प्रोफाइल पे ज़रूर जाएगी। तो वहाँ पे आपके कनेक्शंस, आपके थॉट प्रोसेस के बारे में, आपके लाइक डिसलाइक, आपका इंटरेस्ट नॉट इंटरेस्ट, सब कुछ, आपका कमेंट, आपका कन्वर्जेशन, वो सब वहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे मतलब कमेंट की बात निकली है तो बहुत अच्छा है कि लिंक्डइन में आप कमेंट करते हो ना, तो वो भी दूसरे लोग देख सकते हैं। तो ध्यान से कमेंट करना, अगर पता नहीं था तो, पता है तो अच्छी बात है। और कमेंट करना भी एक आर्ट है, कमेंटिंग इज़ आर्ट इन लिंक्डइन। वो भी हम इंट्रोडक्शन मतलब देखेंगे कोई एक ज्ञान पॉइंट में। इधर याद रखो 93% ऑफ रिक्रूटर्स आर यूज लिंक्डइन फॉर अबाउट नोइंग, मतलब कुछ जानने के लिए, एटलीस्ट आपने जो रेज्यूमे में या फिर कहीं पर डाला है जॉब प्रोफाइल में, तो
आपके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानने के लिए वो इधर जाते हैं। और कंटेंट इज़ ए किंग, ये 1996 में बिल गेट्स ने बोला था। अभी कंटेंट इज किंग तो है ही, अभी किंगडम हो चुका है, मतलब साम्राज्य हो चुका है। एक एग्जांपल लेके हम फटाफट नेक्स्ट में मूव करेंगे। बी प्रिपेयर कि ये लंबा जाने वाला है सेशन, तो मतलब ज्ञान पॉइंट थोड़ा लंबा है क्योंकि इधर बहुत कुछ मेंशन किया हुआ है, तो अच्छे से टाइम लेके ही देखें। आपको मतलब जब टाइम हो वैसे प्लान करके देखें। कंटेंट इज़ अ किंग मतलब कि आप ग्रुप में जैसे चैट करते हो, किसी ने कोई भी मतलब सुवाक्य लिखा है या फिर कुछ भी लिखा है, उसमें आप रिएक्ट कैसे करते हो। इसमें आप मतलब नेगेटिव कमेंट करते हो, ऐसा 4 बार किया, 3 बार किया, 2 बार किया ना, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप कैसे बंदे हो। तो ये आपका कंटेंट गया उनके सामने और सामने वाला समझ गया। तो ये सिर्फ एक मतलब एक पर्सन के सामने हुआ। ऐसा ओपनली आप कहीं पर भी कुछ पोस्ट करते हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पर्सनल ब्रांड बन जाता है। भाई ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, ये नेगेटिव सोचता है, पॉजिटिव, ये एंथुजियास्टिक है, ये सबके साथ घुल मिल जाता है, ये लीडरशिप क्वालिटी है इसमें। ऐसा सब कुछ आपके कंटेंट से उनको मौका मिलता है आपके बारे में ज़्यादा जानने का। तो 1996 वहाँ पे बोला गया, अभी भी मतलब सनातन सत्य ही है। तो ध्यान रखना है हमें, कंटेंट इज ए किंग, और कैसे क्या पोस्ट करना है वो भी हम एक ज्ञान पॉइंट में देखेंगे। बट एटलीस्ट कंटेंट कैसा प्रेजेंट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट होना चाहिए कि भाई मुझे ये पसंद है और मुझे आगे रिक्रूट करने वाले बंदे को ये चाहिए। तो उसका सही से ऐसा तालमेल बिठा के कुछ लाओ, वो पेस्ट वहाँ में वो मेंशन करो। नेक्स्ट पे जाते हैं 21 स्टेप टू अ बेटर प्रोफाइल। बेटर तो ठीक है, पावरफुल हो ही जाएगा इस 21 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो। अभी एग्जीक्यूट करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। चूज द राइट प्रोफाइल पिक्चर फॉर लिंक्डइन। अभी खाली तो नहीं छोड़ना है, पहली बात तो भाई मेरे पास नहीं है, तो आपके 70% चांसेस ज़्यादा है कि कोई आपकी प्रोफाइल देखे अगर आपके प्रोफाइल पिक्चर में फ़ोटो लगाया हुआ है तो। और कैसा होना चाहिए, कौन से पॉइंट, तो इधर मैंने थोड़ा बहुत जूम कर हो चुका है मेरे फ़ोटो में, बट एटलीस्ट ट्राई करो कि कंधे तक दिखे फ़ोटो, कंधे तक हो तो बहुत अच्छा है। ये भी मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा तो बुरा नहीं है क्योंकि मेरा है उसमें पहला पॉइंट ये है कि फेस टेकअप एटलीस्ट 60%। तो आपका जो भी राउंड है प्रोफाइल पिक्चर का, उसमें 60% आपका फेस कवर होना चाहिए एटलीस्ट। इससे और बाकी द राइट एक्सप्रेशन, आप पॉजिटिव एनर्जी बाहर आए ऐसा कुछ एक्सप्रेशन पसंद करो। कुछ ऐसे मतलब डेढ़े टेढ़े मत यूज़ करना, मैं रिकमेंड करूँगा। बाकी बैकग्राउंड तो थोड़ा बहुत लाइट होना चाहिए, आपका फ़ोटो क्लियर दिखना चाहिए। ये सब जनरल आप जो इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हो ना अपना फ़ोटो, तब जो भी मतलब फ़िल्टर लगाते हो ये चीज़, तो जो दिखाना है वो ऐसे फ़िल्टर ऐसे एडिटिंग कर दो, तो वो सब तो करना ही है। बट साथ में मतलब ऐसा बहुत ऐसा नहीं दिखना है, इधर प्रोफेशनल दिखना है, तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर लगाना है। तो सॉफ्ट लाइट होनी चाहिए, बैकग्राउंड, राइट एक्सप्रेशन, 60% फेस कवर होना चाहिए। एंड कौन से कपड़े पहनना है, तो वियर वॉट यू हैड वियर टू वर्क। जो भी आपको काम मतलब आप देखना चाहते हो कि भाई मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियर बन के या फिर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ या फिर मैं ऐप डेवलपर हूँ, तो मैं ऐप डेवलपर बन के वहाँ पे क्या पहनूंगा, जो रिक्रूटर है उनकी कंपनी में मैं क्या पहनना चाहता हूँ। तो भाई मैं वहाँ पे कुछ भी टी शर्ट पहनना चाहता हूँ, तो इधर आप टी शर्ट में फ़ोटो डालो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको पहनना है उसके अकॉर्डिंग, आपके मतलब प्रोफेशनल जो भी आप जो फील्ड में है उस फील्ड के अकॉर्डिंग पहनो, इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली ऐसा है। और रिजोल्यूशन मतलब क्लियरिटी तो अच्छी होनी चाहिए। बाकी सब पॉइंट है वो तो है ही, बट इतने थोड़े ध्यान रखने वाले हैं। सेकंड है ऐड अ बैकग्राउंड फ़ोटो। अभी बैकग्राउंड फ़ोटो कौन सा है, तो आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल होगी ना, तो वो फ़ोटो के ऊपर एक बैकग्राउंड होगा। वहाँ पे जनरली सब में तो एडिट नहीं किया होता है, लेकिन एटलीस्ट जो अवेयर है तो वो एडिट करके रखो भाई, कुछ भी ऐड करो, लेकिन थोड़ा अभी देखते हैं उसके बारे में ज़्यादा। तो ये बैकग्राउंड फ़ोटो है ना, वहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज है, तो दिस इज़ द सेकंड विजुअल एलिमेंट।
जो आपके टॉप ऑफ द प्रोफाइल होगा, तो वहाँ पे आप अपना बुक पब्लिश हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा एडिटिंग करके उसके साइज़ के अकॉर्डिंग फ़ोटो रख सकते हो। कुछ भी आपने अचीवमेंट लिया है तो वहाँ पे स्टेज वाला फ़ोटो है थोड़ा बहुत छोटा करके, मेडल्स है आपके पास तो उसका, कुछ भी जिसके बारे में आप, जिससे रिक्रूटर्स को आपके बारे में ज़्यादा जानकारी मिले। मतलब जो चीज़ आपको बेचनी है रिक्रूटर्स को या फिर सामने देखने वाले प्रोफाइल वाले, मतलब प्रोफाइल देखने वाले बंदे को आप ऐसा चाहते हो कि ये चीज़ तो दिखनी ही चाहिए, तो वो डाल दो वहाँ पे। एंड ये हेल्प करेगा आपको कि लोगों का अटेंशन थोड़ा ज़्यादा ग्रैब करे, बिकॉज इनबिल्ट आता है ना, उसमें उतनी पावर नहीं है कि भाई आप उसको रोक के रखें, और आपके बारे में भी ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा सामने वाले बंदे को, और आप पेज को मतलब स्टैंड आउट करने का ज़्यादा हेल्प होगी। अभी जिसका बैकग्राउंड बिना बैकग्राउंड का इमेज है और जिसका विथ बैकग्राउंड इमेज है, वो आप कंपेयर करना, देखना आपको दूसरा मतलब बैकग्राउंड वाला थोड़ा आपको जानने का मौका, मतलब जानने की इच्छा ज़्यादा होगी उसके बारे में, अटेंशन और मेमोरेबल होगा। मैंने इस पे कुछ देखा था ऐसा, और जो चीज़ आपके लाइफ के आपकी पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड है तो वो वहाँ पे डालो। थर्ड वन है मेक योर हेडलाइन मोर देन जस्ट अ जॉब टाइटल। अभी इनबिल्ट है कि भाई जॉब टाइटल आप जो भी अपना एक्सपीरियंस एडिट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो जॉब टाइटल आ जाएगा आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल के हेडलाइन में। अभी हेडलाइन बहुत थर्ड एलिमेंट बोल सकते हो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके बारे में कोई सर्च करेगा या फिर आपकी प्रोफाइल छोटे से कोई सर्च में जाके मतलब सर्च करोगे ना अपने बारे में, तो छोटा प्रोफाइल दिखेगा ना, वहाँ पे हेडलाइन के चांसेस मतलब उसके अकॉर्डिंग कोई आपकी प्रोफाइल में कन्वर्ट मतलब आपके ऊपर क्लिक करके आपके बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा जाने, तो ये भी एक थर्ड एलिमेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसमें जॉब टाइटल तो होना चाहिए, वो अच्छी बात है, मतलब नहीं लिखना ऐसा नहीं, बट उसको भी कैसे सजा के लिख सकते हो, तो क्रिएटिव वेज है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो एग्जांपल है कि मैंने 2 मेंशन किए हुए, इससे आप इंस्पिरेशन लेके अपने अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हो। इधर मैंने एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है और दूसरा है सीनियर सॉल्यूशन कंसल्टेंट। तो उनको ये 2 जॉब टाइटल है, उसको कैसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्टरनेटिव क्रिएटिव वे में। तो जो पहला है उसका ऐसा मतलब कुछ फॉर्म हो सकता है, मतलब इससे अच्छा कुछ भी हो सकता है, जस्ट मैंने ट्राई किया है। और इधर आई हेल्प मार्केटर्स मीट देयर डिमांड जनरेशन गोल्स, तो उनकी जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसका थोड़ा बहुत और मतलब क्या काम क्या कर सकता है और हेल्प क्या करता है सामने वाले को। आई हेल्प तो यूज़ करो ही करो कि भाई ऐप डेवलपर है ना, तो आई हेल्प जो भी है कि भाई किसी को कुछ आइडिया हो तो उसको टेक्निकली फॉर्म करने का या फिर ऐप बनाने में मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो उसको छोटा करके कैची बना के वहाँ पे डाल सकते हैं। और सीनियर कंसल्टेंट का भी है। तो ये 2 मैंने मेंशन किए ऐसे, अपने आप खुद सोचो कुछ के बारे में। फोर्थ वन टर्न योर समरी इनटू योर स्टोरी। अभी देखो भाई समरी है ना, इसको कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ने का। इधर अपनी स्टोरी कहने का मौका मिला है आपको, मतलब मुझे अपनी स्टोरी कहने का कि कौन पूछता कौन है सामने से अपने, कि भाई आप अपने स्ट्रगल बोलो, आप अपनी लर्निंग बोलो, ऐसा कोई कभी भी हमें पूछने नहीं आता है, मतलब जनरली ऐसा। तो रिक्रूटर ऐसा नहीं बोलता कि आप कितने स्ट्रगल करके आए हो वो सब जनाओ, या वो सब मतलब हमें बताओ आप कैसी कैसी सिचुएशन, कुछ ऐसी बातें होती है हमें कहनी होती है किसी को बट याद नहीं रहती तब, तो ये सब यहाँ पे लिख सकते हो आप समरी में क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, वो थोड़ा बहुत मतलब क्लियर कर लेते हैं 4, 5 नेक्स्ट पे जाने से पहले। समरी में मैं जैसे अभी लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ, तो मैं सब कुछ लिख सकता हूँ कि भाई मैंने 12th किया, 12th में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और फिर 12th में 11th में बहुत मतलब एवरेज नंबर थे, वहाँ से मैंने 12th में बहुत लंबा मतलब गैप कवर किया, जो अभी तक कैंपस में मतलब नहीं हुआ था इतना। 70 से 90 अब तक का सफ़र, मतलब इतना गैप कवर किया था मैंने 11 to 12 में। तो ये स्टोरी है,
तो ये स्टोरी कहने का मौका वहाँ पे समरी में मिलता है मुझे, तो ये कर सकता हूँ। मैंने स्टार्टअप किया था एक, तो स्टार्टअप में मैंने क्या चीज़ सीखा, स्टार्टअप फेल गया तो वहाँ पे क्या सीखा, वो सब मैं वहाँ पे मतलब अपनी स्टोरी इधर नहीं बता रहा, बट एटलीस्ट ऐसा सब कुछ ऐसा फॉर्म करके मैं डाल सकता हूँ वहाँ पे। और फिर मैंने बहुत सारी कैंपस एक्टिविटीज़ में कनेक्टेड हूँ, कोऑर्डिनेटर्स हूँ बहुत सारी एक्टिविटी का। मैंने वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट पीपल कहते हैं कि भाई कुछ अच्छा काम किया है हमने साथ में मिलके, तो वो सब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है हमने एक, तो वो सब हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। समरी में सब कुछ डाल दो, मैं तो बोलूँगा। और आपको उसके बारे में ज़्यादा मतलब मुझे पूछना है कि भाई ये देखो ये अच्छा है नहीं ये अच्छा, तो वहाँ पे मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट डाल के बता देना कि ये चेक करके बोलो, तो मैं आपको हेल्प कर दूँगा। अभी 5th पॉइंट है डिक्लेयर वॉर ऑन बज़वर्ड। तो बज़ क्रिएट करते हैं ना कि भाई मैं स्ट्रेटेजिक प्लानर हूँ, मैं बज़वर्ड्स के एग्जाम्पल है वहाँ पे मेंशन करते हैं लीडर, स्ट्रेटेजिक प्लानर, ये तो ये सब बज़वर्ड है। क्रिएटिव, ये सब बज़वर्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो भाई इससे अच्छा तो कोई मतलब इससे अच्छे तो कोई वर्ड नहीं है कि हम अच्छे से यूज़ भी कर पाए। तो ये नहीं यूज़ करना ऐसा नहीं, बट यूज़ करो, बट विथ प्रूफ यूज़ करो। मैं अभी लीडर लिखूँ अपनी प्रोफाइल में, तो लीडर का एग्जाम्पल, लीडर की रिलेटेड कुछ पोस्ट, लीडर के रिलेटेड कुछ चीज़ें मेरी प्रोफाइल में होनी चाहिए, कुछ अचीवमेंट या फिर कुछ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू आपके बज़वर्ड होना ही चाहिए आपकी प्रोफाइल में, तो लिख सकते हैं, बिंदास लिख सकते हैं। बाकी सिर्फ ऐसा प्रोफाइल हेडलाइन में लिख के चले जाना है स्ट्रेटेजिक प्लानर, बस ऐसा ही तो। और अभी आप स्टडी एक ही एक्सपीरियंस हो कि भाई मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो ये कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे इनडायरेक्टली। बाकी तो आप बज़वर्ड यूज़ करो, बट विथ प्रूफ यूज़ करो। 6 1 है ग्रो योर नेटवर्क। अभी आपको दिख रहा होगा कि सब प्रोफाइल आप अभी लिंक्डइन में लॉगिन किया होगा या फिर आपका नेटवर्क बड़े स्केल पे नहीं होगा, तो आप नहीं एक्सेस नहीं होगा आपको सब प्रोफाइल का। किस प्रोफाइल के बारे में सर्च करोगे और उस प्रोफाइल के बारे में आपको जानना है ज़्यादा, उस प्रोफाइल को रिव्यू करना है, देखना है, तो आपको एक्सेस नहीं होगा। शायद वहाँ पे लिखा हुआ कि भाई आपका नेटवर्क थोड़ा मतलब बड़ा नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा, इसका एक्सेस नहीं दिखेगा। तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा बहुत नेटवर्क ग्रो करना होगा। अभी नेटवर्क कैसे ग्रो करना है, किस पर्पज़ से ग्रो करना है, वो भी एक अलग ज्ञान पॉइंट में कवर होने वाला है। तो मैं तो कहूँगा कि पूरी सीरीज़ देखना ही देखना, और अपना कमेंट भी, नीचे कोई रिक्वायरमेंट पॉइंट छूट रहा हो तो कमेंट कर देना। अभी थोड़े बहुत स्टेप इधर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, तो ये एक बेस्ट रास्ता है कि भाई अपना सिंक कर दो, अपना जो ईमेल एड्रेस बुक है ना उसको। अभी एड्रेस अभी जनरली नहीं होता, बट आप पीसी में कनेक्टेड हो अपनी टीम से या फिर कुछ भी टीम्स से कनेक्टेड हो, तो बहुत सारा ईमेल्स आपके ईमेल बुक में, ईमेल एड्रेस बुक में स्टोर हो चुका होगा, तो वहाँ पे सिंक कर दो। उससे आपको ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन आने शुरू हो जाएंगे। बाकी लोकली बहुत सारे रास्ते हैं, वो भी मैं बताऊँगा अपने हिसाब से, मतलब लोकली मतलब अपने हिसाब से जो भी सोच सकते हो, अपनी प्रोफाइल की लिंक वहाँ से निकाल के किसी को सेंड करना। बाकी सजेशंस और रिकमेंडेशन में जो निकलता है वो लिस्ट योर रिलेवेंट स्किल्स। अभी वहाँ पे एक स्किल्स का ऑप्शन होगा, वहाँ पे अपने रिलेटेड, अभी पहले प्रोफाइल बनाते हो ना तो 5 स्टार वहाँ पे कंप्लीट करने, कुछ स्टार होते हैं, एग्जैक्ट 5 स्टार ही होते हैं शायद, तो वो स्टार वहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं। वो स्टार तभी मिलेंगे जब भी आप इधर, मतलब मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है तो ये सब चीज़ वहाँ पे आप मेंशन कर दो, स्किल्स मेंशन कर दो, जो भी अचीवमेंट, अवार्ड, जो भी एक्सपीरियंस एटलीस्ट थोड़ा बहुत है, एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड, ये सब चीज़ ऐड हो जाने के बाद ही कंप्लीट प्रोफाइल बनती है आपकी। और लिंक्डइन का ये ट्रैक भी होगा जो आपको बताएगा। तो स्किल्स के सेक्शन में स्किल ऐड करना है। 8 स्प्रेड द एंडोर्समेंट लव। मतलब एंडोर्समेंट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके कोई स्किल है मेरी, अभी मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ इधर, या फिर लिंक्डइन के बारे में आपको ज़्यादा बताया, तो अभी लिंक्डइन के बारे में आप कह सकते हो किसी को कि भाई यहाँ से आप देख सकते हो कुछ, तो किसी को रिकमेंडेशन तो हुआ ही हुआ। साथ में आप किसी की प्रोफाइल ओपन करते हो ना, तो वहाँ पे कोई कोडर होगा ना, तो वहाँ पे लिखा होगा कि C++, सी, जावा, पाइथन,
तो आप जिस पे भी उसको एंडोस करोगे पाइथन, तो पाइथन में उसके एंडोसमेंट एक बढ़ जाएगा, वन टाइप ऑफ वॉट, मतलब आपका एक वहाँ पे लाइक या फिर एंडोसमेंट है, तो वहाँ पे उसकी स्किल्स का प्रूफ बनता जाएगा कि इतने लोगों ने इसे एंडोस किया हुआ है। तो किसी को दो एंडोसमेंट जो आपके कनेक्शन में आप उसको जानते हो तो, और बाकी उनसे मांगो बिंदास। अगर आप मतलब बहुत कम है या फिर शुरू कर रहे हो तो मांगो। और रिक्वेस्ट फॉर रिकमेंडेशन भी एक चीज़ है जो जहाँ पे आपने काम किया हो ना, तो वहाँ से रिकमेंडेशन मिल सकता है। वहाँ पे आपके काम अच्छा काम करते हो तो मांगो बिंदास और पोलाइटली, मतलब मांगो भाई मुझे इस, या फिर आपको कैसा लगा आपका काम, किसी को कैसा लगा उसके बारे में अच्छा लगा हो तो उनसे बोलो कि रिक्वेस्ट करो, या फिर कैसे मैसेज को मतलब कैसे फॉर्म करना है मैसेज, वो सब आप गूगल करके वहाँ पे वो मैसेज का टेम्पलेट मिल जाएगा रिकमेंडेशन का, तो वो कॉपी पेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग एडिट कर किसी को बोलो, लिंक्डइन पे ही बोलो भाई मैंने ये काम किया आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके अंडर में ऐसा ऐसा, तो उनका एटलीस्ट आपका पर्सनल टच होना चाहिए, तो उनसे मांगो जो भी अपनो बहुत अच्छे रिलेवेंट आप मैकेनिकल में, और मैकेनिकल का ही कोई बंदा है जिससे आप कनेक्टेड हो, प्रोफेशनली अच्छा है उनका करियर, तो उनको बोलो कि रिकमेंड करें, और उनकी कंपनी में आप सिलेक्शन में जाने वाले हो या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बैठे हो तो वो पिन कर जाएगा, मतलब कि भाई ये बंदा हमारे ही कंपनी में XYZ कंपनी में ही है और XYZ कंपनी के लिए ही आप रिक्रूटमेंट में बैठे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्पॉटलाइट द सर्विस यू ऑफर, तो अभी ये नया फीचर आया है कि भाई अपनी सर्विस, आप फ्रीलांसर हो या फिर आप कुछ भी हेल्प करते हो फ्री में, तो वहाँ पे लिख सकते हो भाई मैं ये सर्विस ऑफ़र करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ, या फिर हमारी कंपनी है स्मॉल लेवल पे 2-4 बंदे हैं, तो वहाँ पे आप अपनी सर्विस ऑफ़र कर सकते हो लोगों को, तो वहाँ से भी आपको पता, मतलब अपने नेटवर्क को पता चलता है कि ये सर्विस ये बंदा ऑफ़र करता है। 11 नंबर पे टेक अ स्किल असेसमेंट, तो स्किल आपने मेंशन किया कि भाई मुझे C++ आता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फॉर्म करके उनका एक छोटा सा असेसमेंट होता है टेस्ट जैसा, तो वो आप दोगे तो उसका मतलब क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगा आपकी स्किल का, वहाँ पे कुछ ऐड होता है, मुझे मतलब एग्जैक्ट आप ट्राई करके देख लेना, तो ये क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है आपके बारे में, आपको उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन आते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट में आपके मतलब थोड़ा उसके अकॉर्डिंग हेल्प होता है आपकी प्रोफाइल को स्टैंड आउट होने का। शो योर पैशन फॉर लर्निंग, तो ये चीज़ तो भूलना ही नहीं है, मतलब ये चीज़ तो आप रिक्रूटर के स्टैंड पॉइंट से जाके सोचो, पहले किसी को प्रोफाइल सेंड कर रहे हो ना तो उसके पहले बिफोर सेंडिंग प्रोफाइल उसके ऊपर भी एक ज्ञान पॉइंट फॉर्म, मतलब एक ज्ञान पॉइंट छोटा सा मैं सोच रहा हूँ इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए, बट आप शो करो कि भाई यू आर अ पैशनेट फॉर लर्निंग, कहीं से भी कुछ भी चीज़ सीखने को मिलती है तो मैं सीख लेता हूँ, वो चीज़ वहाँ पे आनी चाहिए ही चाहिए, बिकॉज एवरीवन लुकिंग फॉर लर्नर, कि भाई कोई अच्छी स्किल है, 2 स्किल आप साथ में सीख के कंपनी का एक ही स्किल के पगार में आप 2 मतलब स्किल वाले काम करके दे सकते हो, तो ये जस्ट एग्जांपल है, तो ऐसा कुछ सबको चाहिए ही चाहिए, तो रिक्रूटर के स्टैंड पॉइंट से जाके सोचो कि कैसे कैसे स्किल्स या फिर कैसा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, तो वो सब तो वहाँ पे अपनी प्रोफाइल में शो करो ही करो, वो चाहे पोस्ट से हो, वीडियो से हो, एक्सपीरियंस से हो, कुछ भी। एंड अकम्प्लिशमेंट, तो ये बहुत अंडर यूज सेक्शन है 13, ये मतलब सब नहीं यूज़ करते होंगे, मुझे जब तक मालूम है सब यूज़र्स को पता भी नहीं होगा इसमें कौन सी चीज़ आती है, तो वो हम देख लेते हैं। और ये एक अलग से ज्ञान पॉइंट होने वाला है कि लेस देन 1% यूज़र्स को पता होंगे ऐसे फीचर्स लिंक्डइन के, ये तो मतलब मतलब मस्त है, आप मतलब एक बार टाइम निकाल के देख लो, तो ये अकम्प्लिशमेंट भी अंडर 1% ही होगा। पब्लिकेशन है, वहाँ पे आप अपने बुक के राइटर हो, तो ये सेक्शन आपको स्पेशली प्रोवाइड किया है, मतलब आप
वहाँ पे कुछ भी कहाँ पे कहीं पे पब्लिश हुआ हो तो ये पब्लिकेशंस के रिलेटेड, आपके पैटेंट कोर्सेज है या प्रोजेक्ट्स है। कोर्सेज तो मेंशन कर ही दो भाई, जो फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना। तो अभी मैं C+ कोडर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो C+ का कोर्स मैंने किया हुआ है, C+ पे मैंने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है और मुझे कुछ अवार्ड मिला है उसमें। तो ये सीरीज अकम्प्लिशमेंट सेक्शन में ये सब कवर हो गया है। एक लिंक्डइन के थ्रू उनके द्वारा एक प्रोवाइड किया गया सेक्शन है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। ये असेसमेंट बोला था, उसके स्कोर अकॉर्डिंग टेस्ट और लैंग्वेजेस, आप कौन से लैंग्वेज जानते हो, किस किस ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ किया हुआ है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये कंट्रीब्यूशन है। तो ये लेस देन 1% यूज़र्स शायद यूज़ करते होंगे पब्लिकेशंस और ये सब। तो ये सब आप यहाँ से जान के वहाँ से मतलब थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग ट्राई एंड एरर करो, हो जाएगा। 16 शेयर रिलेवेंट कंटेंट थोड़ा बहुत लॉन्ग फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि अभी यूट्यूब भी चाहता है कि उसके जो भी व्यूअर्स है वो ज़्यादा टाइम के लिए अपना टाइम इधर शेयर करे, मतलब स्पेंड करे यूट्यूब पे। तो वो भी उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस पुश करेगा, उनके स्क्रीन पे रिकमेंडेशन में लाएगा। तो ऐसा ही हर प्लेटफॉर्म पे होता है, और लिंक्डइन पे तो है ही है कि थोड़ा बहुत लॉन्ग कंटेंट हो, आपकी लॉन्ग कमेंट हो, तो आपकी कमेंट अच्छे से बाहर आएगी, मतलब उभर के। तो इधर भी आपकी जैसी प्रोफाइल है, आप कोडर हो तो कोडर के अकॉर्डिंग आप रिलेवेंट कंटेंट डालो, आप जो भी जिस फील्ड से हो मतलब उसके अकॉर्डिंग। एंड कमेंट्स, अभी कमेंट्स पे एक अलग ज्ञान पॉइंट होने ही वाला है, क्योंकि कमेंट आप किसी लिंक्डइन में एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप कमेंट करते हो ना, ये कमेंट एक स्मॉल पोस्ट के बराबर है। मतलब स्मॉल पोस्ट नहीं, अपने पोस्ट के बराबर ही समझो। अभी मैंने कुछ पोस्ट डाला है नवरात्रि पे, और नीचे आप अपना थॉट ऐड करते हो कमेंट में, तो आपका कमेंट भी दिखने वाला है सबको। और कमेंट आपकी प्रोफाइल में जाके कोई चेक करेगा ना, तो वहाँ पे भी दिखता है कि भाई आपने कार्तिक की प्रोफाइल में ये कमेंट, नवरात्रि वाली पोस्ट में ये कमेंट किया है। तो कमेंट इज़ नियर टू स्मॉल पोस्ट। और बाकी उसके एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं वो अलग ज्ञान पॉइंट में होगा ही होगा। तो एटलीस्ट कमेंट करो, और अच्छा इन डेप्थ लॉन्ग फॉर्म में करो ऐसा। 18 फॉलो। अभी एक कनेक्शन होता है, कनेक्शन रिक्वेस्ट, एंड एक होता है फॉलो। अभी कोई इन्फ्लुएंसर होगा ना, तो उसको तो ऐसा नहीं है कि भाई आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो और वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर बाकी तो बुम्बाट होगा सब मैसेजेस का, सबके मतलब जो भी होते हैं। ये इन्फ्लुएंसर ज़्यादा 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 फॉलोअर, तो वहाँ पे मतलब कनेक्शन नहीं होते, वहाँ पे फॉलोअर होता है। कनेक्शन भी होता ही है उनके, बट पहला ऑप्शन आता है फॉलो करने का, तो वहाँ से उनके मैसेजेस और ये सब फीचर्स थोड़े नहीं आते, फॉलो करते हो तो आप किसी को। तो एक फॉलो का ऑप्शन है, किसी को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने से पहले उनको थोड़ा फॉलो करना चाहिए। और जो बड़े बड़े कंटेंट इन्फ्लुएंसर है उनको फॉलो कर सकते हो। किसको फॉलो करना है ना, वो भी ध्यान होना चाहिए। रिलेवेंट इंडस्ट्री के लोगों को फॉलो करो। अभी मैं शायद यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो टॉप यूट्यूबर है और वो क्या सोचते हैं, और मेरे कैटेगरी, मेरे कंटेंट क्रिएशन के टॉपिक के नियर टू हो गए, तो मुझे उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनसे मुझे इंस्पिरेशन होता है। तो वो इंस्पिरेशन मिलेगा, ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे, अपडेट रहूँगा, तो वो फॉलो कर देना अपने इंडस्ट्री के लोगों को। और बाकी टॉप 10 लिस्ट भी हम प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं कि आपको टॉप 10 लिस्ट मिले, किसको कनेक्ट या फिर किसको फॉलो करना चाहिए ही चाहिए। बाकी वीडियो कवर स्टोरी, ये बहुत मतलब नया फीचर है, और वीडियो कवर स्टोरी है जहाँ पे आपकी प्रोफाइल पे जाके कोई देखेगा तो ये एक अलग रिंग होगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर। वहाँ पे क्लिक करेगा ना, तो आपकी प्रोफाइल होती है कवर स्टोरी दिखती है। मतलब जो हम स्टोरी पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम या फिर जहाँ पे भी व्हाट्सएप में स्टेटस होता है, वैसे वहाँ पे स्टोरी है, और ये कवर स्टोरी होती है जो हमेशा आपकी प्रोफाइल के साथ ही रहती है। कवर स्टोरी कैसी होनी चाहिए, तो इसमें ब्रीफ अबाउट आप किसको कैसे हेल्प करते हो, मतलब जैसा हेडलाइन में बोला ना, उसके अकॉर्डिंग नियर टू होना चाहिए कवर स्टोरी। बाकी लिंक्डइन की हेल्प
पेज पे जाके कवर स्टोरी के बारे में ज़्यादा जान सकते हो अगर आपको जानना है। बट कवर स्टोरी एक स्मॉल वीडियो है जो आपके प्रोफेशनल करियर के बारे में स्पीक आउट करता है, वो आप खुद बना के डाल सकते हो। लर्न फ्रॉम अदर्स प्रोफाइल, अभी ये चीज़ तो करना ही है। किसी का भी अच्छा प्रोफाइल दिखे, डेकोरेशन अच्छा हो उसका, और आपको मतलब अटेंशन ग्रैब कर रहा है आपका, तो उस प्रोफाइल पे जाके देखो उसने क्या क्या ऐसी चीज़ें डाली है जिससे आपका ध्यान वहाँ पे स्टॉप हो गया, मतलब अटेंशन ग्रैब कर लिया उसने। तो वो सब चीज़ें सीख के अपने में इम्प्लीमेंट कर दो। तो ये मतलब एक हैक जैसा ही है, ये तो करना ही है। और 21 है, इन्वेस्ट सम टाइम। अभी सम नहीं, टाइम ही मतलब ठीक है, इन्वेस्ट सम टाइम, तो थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट करना है हमें। टाइम लेके अभी वीडियो इधर तक देखा, मतलब आप इंटरेस्टेड हो ही हो, तो अपना टाइम इन्वेस्ट करो प्रोफाइल बनाने में। विथआउट एग्जीक्यूशन कुछ नहीं होने वाला, तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट बन जाएगा। अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये आपका सेल्फ ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट किया हुआ टाइम हो जाएगा। तो टाइम इन्वेस्ट करना ही है पर्सनल ब्रांडिंग में। अभी नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। 1%, लेस देन 1% यूज़र जो जानते हैं ना, वो चीज़ भी हम एक अलग ज्ञान पॉइंट में कवर करेंगे। जॉब बोर्ड, जॉब अलर्ट कैसे क्रिएट करना है, कैसे हाउ टू सर्च एक मतलब बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा है भाई लिंक्डइन का सर्च। ये हम देखने वाले हैं आगे के लेक्चर्स, आगे के ज्ञान पॉइंट में। और नेटवर्किंग जो ज़रूरी है, गुजराती होंगे तो उनको पता होगा कि ओळखाण એ સૌથી મોટી ખાણ છે। हिंदी में कहते हैं एक मतलब पहचान ही सबसे बड़ा खान होता है ना, मतलब ये माइनिंग वाला। तो ये पहचान मतलब सबसे नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। तो वहाँ से आपको जॉब मिल सकता है, बिजनेस मिल सकता है, आपका सब कुछ मतलब हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में। एंड बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी इधर तक देखा, मतलब आप अपने सेल्फ ग्रोथ में इंटरेस्टेड हो तो जाके लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करो। और राइट नाउ मतलब कहीं कल पे परसों पे नहीं छोड़ना है, टाइम लेके मतलब अपने अकॉर्डिंग कर लो। रिव्यू करने के लिए मुझे भेजना है तो भेज देना। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और बाकी ईमेल भी कर सकते हो, karthikpatel.connect@gmail.com पे आप अपनी प्रोफाइल ईमेल भी कर सकते हो। मैं रिव्यू करके आपको ईमेल में बता दूंगा कि क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ऐसा। बाकी थैंक यू वेरी मच अभी तक रुकने के लिए। और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर करना अपने फ्रेंड को, जो भी ऐसा लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है या फिर लिंक्डइन के बारे में उसको कन्फ्यूज़न कुछ भी है, तो ये अपना पूरा सीरीज़ होने वाला है। और बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग।